मोमिन मलिक ने सबको घसीट लिया है कोर्ट में। एक तरफ से जो भी, चाहे सीमा हैदर हो, चाहे सचिन हो, नेत्रपाल हो, एपी सिंह जी हो, और यहाँ तक जो उनके फर्जी बाराती थे, जो इस मैरिज एनिवर्सरी को जो फर्जी तरीके से शादी बताई जा रही थी कि काठमांडू में हो चुकी है, उस शादी को लीगल करार देने के लिए बहुत बड़ा रबुपुरा का एक हुजूम इस फंक्शन में शामिल हुआ था। पूरे विधि विधान के साथ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से विधिवत शादी कराई गई थी। पंडित भी अब कहता होगा कि कहां मैं फंस गया। सीमा और सचिन ने सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सामने हिंदू धर्म रीति रिवाज के अनुसार वो अपने आप को दिखाने की कोशिश की है कि हम मैरिज करने जा रहे हैं। वो कानून की जनरल पब्लिक के अंदर वो कानून की नजर में नल एंड वाइड है, यानी कि वो गैर कानूनी है। जो सीमा अपने आप को कहती है कि मैंने सनातन धर्म को अपना लिया है, तो हमने कोर्ट के जरिए से ये डिक्लेरेशन किया है कि वह सीमा आज तक भी मोमडन की मोमडन है और उसने कोई भी धर्म परिवर्तन कानून के मुताबिक नहीं किया है। अगर किया तो कोर्ट में आके जवाब दे और कोर्ट ये साबित करेगा कि वो उसने कोई करवंजन नहीं किया है और वो सिर्फ दिखावा कर रही है। दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आप लोगों से आज फेस कैमरा बात कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। खासकर हैदर के लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। और कहीं ना कहीं उसने जो मज़ारों में मत्थे टेके थे और दर दर दुआ की भीख मांग रहा था अपने बच्चों के लिए, अपने उस मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, कहीं ना कहीं आज उसके दिल को सुकून मिला होगा। मोमिन मलिक ने जो अपने चैनल के माध्यम से अपडेट दिया है। कुछ लोग कहते हैं कि मोमिन मलिक भी वीडियो खेल रहे हैं, तो मेरा कहना ये है कि आखिर सभी को अपडेट कैसे मिलेगा कि मोमिन मलिक सर क्या कर रहे हैं। दोस्तों, उन्होंने इतना बड़ा अपडेट दिया है कि जो भगोड़ी के चाहने वाले हैं और खुद भगोड़ी आज सच्चे मायनों में उनकी हालत खराब होगी। अभी तक तो हम लोग कह रहे थे कि भगोड़ी अंदर से मरी पड़ी है, परेशान है, ये वो दुनिया भर की बातें, लेकिन आज सच में इन लोगों का खाना पीना हजम नहीं होगा। मोमिन मलिक ने सबको घसीट लिया है कोर्ट में। एक तरफ से जो भी, चाहे सीमा हैदर हो, चाहे सचिन हो, नेत्रपाल हो, एपी सिंह जी हो, और यहाँ तक जो उनके फर्जी बाराती थे, जो इस मैरिज एनिवर्सरी को जो फर्जी तरीके से शादी बताई जा रही थी कि काठमांडू में हो चुकी है, उस शादी को लीगल करार देने के लिए बहुत बड़ा रबुपुरा का एक हुजूम इस फंक्शन में शामिल हुआ था। पूरे विधि विधान के साथ हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से विधिवत शादी कराई गई थी। पंडित भी अब कहता होगा कि कहां मैं फंस गया। होता है ना कि जो ये डेली का कमाना खाना जिनके पास होता है, उनको पैसे का लालच बहुत जल्द आ जाता है और वो भूल जाते हैं कि अगर हम कुछ गैर कानूनी काम करा रहे हैं तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो अब पंडित लोग भी डरेंगे और कहीं ना कहीं वो पहले ये पूछ लेंगे कि ये पहली शादी है या दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये कौन सी शादी है। पूछना भी जरूरी है क्योंकि आज के युग में भैया सब कुछ संभव है। दोस्तों, आपको बताते चले, अभी मैं रिकॉर्डिंग लगाऊंगी मलिक मोमिन साहब की, मोमिन मलिक साहब की। मैं नाम में कंफ्यूज होती हूँ कि पहले मोमिन लगाना चाहिए या मलिक लगाना चाहिए। तो जो भी है, उन्होंने जो भी कहा है मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन ये बहुत बड़ी एक इस केस के हवाले से सभी के लिए खुशखबरी है। उन्होंने खुलासा कर दिया है, सबको कोर्ट में घसीट लिया है जो भी थे, और सब के सब अब जेल जाने की तैयारी करेंगे। जैसे ही कोर्ट का बुलावा आता है, नोटिस आती है इन लोगों के पास, तो जो जो कर्मकांड इन लोगों ने किया है, सोशल मीडिया पर लोगों को गालियां दी हैं, अपनी शादी बताई है। अगर इनकी शादी इस सचिन के साथ है तो फिर हैदर कौन है, क्योंकि सारे कागजों में इसके पति हैदर का नाम लिखा हुआ है। सब का सब ये प्रूफ कोर्ट में अब पेश करें। मोमिन मलिक ने साफ कहा है कि
अगर ये चीज़ें हैं तो कोर्ट में बताएं, प्रूफ दें कोर्ट में। दूसरी बात, अपने वीडियो में मैंने बोला था कि हैदर के बच्चों के एडॉप्शन की कोशिश हो रही होगी या अब तक हो चुकी होगी, तो उन्होंने इस पर भी सवाल उठाया है कि उन्होंने इसके लिए भी कोर्ट को बताया है कि बच्चों के एडॉप्शन की जो डील हो गई होगी या हो रही होगी, उसका भी ये प्रूफ देंगे और बिना हैदर की अनुमति के उसके बच्चों का एडॉप्शन, ये जो डील हो गई होगी या हो रही होगी, जो भी है, सबके सब चीज़ों का प्रूफ इन लोगों को देना पड़ेगा कोर्ट में। तो दोस्तों, वो दिन दूर नहीं है जो बहुत से लोग कह रहे थे। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं हो सकता, सीमा का कुछ नहीं हो सकता है, सरकार ये वो कानून हमारा कुछ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को बता दें कि इस केस में अभी तक कुछ हो ही नहीं रहा था। मोमिन मलिक साहब के आने से पहले इस केस में कुछ नहीं हो रहा था, केवल सोशल मीडिया पर हो हल्ला हो रहा था, वीडियोस बन रहे थे, हैदर भी वहां से चीख रहा था, चिल्ला रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था सबसे, और भगोड़ी इधर अपना काम कर रही थी। तभी तो इसके हौसले इतने बुलंद थे। इसके हौसले इसीलिए बुलंद थे कि इस केस में कुछ हो ही नहीं रहा था। हैदर की तरफ से कोई वकील नहीं था इंडिया में, कोई केस ही नहीं ले रहा था। अंसार बर्नी साहब के हवाले से मोमिन मलिक को यहाँ नियुक्त किया गया और वो बड़ी ही मुस्तैदी से इस केस को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप लोग भी सुनिए और अंदाज़ा लगाइए कि इस केस में मोमिन साहब जो ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, क्या ये सही है, ये सब स्टेप कारगर होंगे या नहीं कोर्ट में। हमारा कोर्ट क्या अभी आंखें बंद करे रहेगा? जो लोग कह रहे हैं कि हमारा कोर्ट कुछ नहीं कर रहा है, पहले आप रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। ऐसे हालात में जब किसी लीगल चीज को इलीगल बना दिया जाए और उसमें कानून के कुछ मानने वाले लोग भी शामिल हो और दुनिया की आंखों में धूल झोंक दी जाए और झूठ को सच बना दिया जाए, उन हालात में हमारे कानून में क्या प्रोविजन दिया हुआ है? उनके मुंह बोले भाई एपी सिंह को भी पार्टी बनाया है, उसके अंदर हमने उस पंडित जी को भी पार्टी बनाना है जिसने फर्जी फेरे फिरे सीमा और सचिन के, और हमने उन तमाम बरातियों को जो अपने आप को उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे, अपने आप को बराती कह रहे थे, उन सब को भी हमने केस में पार्टी बनाया है। हमने इन सब के ऊपर मुकदमा फाइल किया है। तो सुना दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारी बातें मलिक मोमिन साहब ने बताई हैं और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा रखिए आप लोग। अगर हमारे कानून ने इन सब बातों को गैर कानूनी, इनलीगल है हमारे कानून के हिसाब से, तो इन सबको कोई जेल जाने से नहीं बचा सकता। चाहे ये भगोड़ी हो, सचिन हो, नेत्रपाल हो, एपी सिंह जी हो और जो भी बराती शामिल हुए थे कि हम आगे चलकर इस केस में गवाही देंगे, सबके सब नपने वाले हैं। तो इतना बड़ा ये जो मोमिन साहब ने ये खुलासा किया है कि उन्होंने इन चीज़ों को कोर्ट में रखा है और सब जो बातें उन्होंने कहा है, अगर देखा जाए तो एक तरह से सब कुछ फर्जी है। लीगल तौर पर दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी झूठ बता देना, फेक तरीके से शादी कर लेना, ये सब कुछ इलीगल है, गैर कानूनी है। इसलिए दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि गैर कानूनी काम करने से सभी लोग बचिए। भले ही आप कम खाइए, आधी रोटी खाइए, लेकिन ऐसा काम कभी मत करिए कि समाज में आपकी थू-थू हो और आप बिना वजह किसी ऐसे मामले में फंस जाएं कि आप पैसे से भी बर्बाद हो, आपके बच्चों के सामने गलत उदाहरण सेट हो और आप खुद हर तरह से परेशान हो। तो इन लोगों ने यही काम किया। इस भगोड़ी के चक्कर में इन लोगों ने इतना बड़ा ये गलत तरीके से समाज को संदेश दिया है, जो कि टोटल फर्जी है, टोटल फेक है। और देखना होगा आगे कि अब केस जब चालू होता है कितने दिन लगते हैं सीमा को जेल जाने में और इन सबको जेल जाने में।
लोग ऐसे ऐसे थंबनेल लगा रहे हैं। एक थंबनेल मैंने देखा पाकिस्तान के चैनल पर कि एपी सिंह जी मतलब ऊपर कुछ पहने नहीं है, पुलिस वहाँ डंडा लिए खड़ी है। तो बड़ा ही मज़ा आया था मुझे देखकर इस थंबनेल को। और देखिए, एक तरह से मुझे खुशी है कि गलत काम करने वाले दंड के भागी होंगे। दूसरी तरफ ये दुख है मुझे कि अपने ही देश के भाई बहन एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहे हैं, जो कि बहुत गलत ये काम है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अपने देशवासियों का सपोर्ट करिए, आप अपनी भारतीयता को महत्व दीजिए। हमारा देश परंपराओं का देश है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। कितनी खूबसूरती है हमारे देश में, एक दूसरे के हम त्यौहार मनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक औरत की वजह से हम अपने देश को नीचा दिखाएं, अपने कानून की धज्जियां उड़वाएं और अपने ही भाई बहनों को नीचा दिखाने लगे। ये बहुत गलत इस समय सिनेरियो यूट्यूब पर बन गया है, जो कि बहुत गलत है। तो बस दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और बहुत ही अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकालकर आप लोगों से आज फेस कैमरा बात कर रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद। कि जान ही रहे हैं आप लोग की होली का त्यौहार है और मैंने कई तरह के पापड़ बनाए हैं। आलू के चिप्स, आलू के पापड़, साबूदाना के पापड़, चावल के पापड़। और अभी भी मेरा थोड़ा सा काम बचा है, मुझे अभी चावल के सेव बनाना है। कुछ भी आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई हूँ। और अभी घर में साफ सफाई चल रही है, आप देखिए, ये देखिए, सब कुछ साफ सफाई घर की चल रही है। तो कैसी लगी वीडियो आज की, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ फिर किसी न्यू अपडेट के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।